नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूजीसी फाइनल रिपोर्ट में। दोस्तों, जो आपके सामने ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज जो यूजीसी ने आपके लिए जारी की है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है कि यूजीसी की फाइनल रिपोर्ट में क्या है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है दोस्तों वो कह रहे थे फेक आपने यूजीसी का नोटिस है वो नहीं दिखाया। इसलिए दोस्तों अब आपके सामने मैं यूजीसी का नोटिस लेकर भी आया हूँ, जो मैंने प्रमोशन को लेकर बात कही थी और किन किन विद्यार्थियों का प्रमोशन होगा और किन किन की परीक्षाएं करवाई जाएगी वो भी दोस्तों यहां पर आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यूजीसी फाइनल रिपोर्ट में सबसे पहले बात की गई है एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। दी फॉलोइंग कैलेंडर इज सजेस्टेड फॉर द एकेडमिक सेशन 2019-20। दोस्तों मैंने आपको बताया था, वही आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट ऑफ एवन सेमेस्टर 1 जनवरी 2020 से। दोस्तों जो इसमें हमारे जो जानकारी की बात है वो यहाँ से है कि समर वेकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 16 जून 2020 से 30 जून 2020 के बीच। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो टर्मिनल सेमेस्टर और ये रहे उनके 1 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 और जो इंटरमीडिएट है उनके 16 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक। अब दोस्तों इंटरमीडिएट में केवल उन्हीं विद्यार्थियों के और उन्हीं राज्यों के दोस्तों परीक्षाएं करवाई जाएगी जिनमें एकदम है दोस्तों स्थिति है वो सामान्य हो जाती है। भारत के लगभग सभी राज्यों में दोस्तों स्थिति है वो सामान्य नहीं है और उसे देखते हुए आपको सभी विद्यार्थियों को दोस्तों जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बीसीए, बीबीए, एलएलबी, एमए, एमएससी, एमकॉम के प्रीवियस ईयर के विद्यार्थी, साथ ही साथ बीटेक के दोस्तों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के विद्यार्थी जो भी है दोस्तों उनके है वो एग्जाम नहीं होंगे। आगे आपको मैं प्रूफ भी दिखाने वाला हूं दोस्तों, आप देखिए। और जो दोस्तों फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम है वो जरूर होंगे और उनके एग्जाम है वो 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के बीच में करवाई जाएंगे। एवल्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो टर्मिनल सेमेस्टर और ईयर वालों यानी दोस्तों अंतिम वर्ष वाले विद्यार्थियों के लिए 31 जुलाई 2020 से पहले है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर वाले जो स्टूडेंट है उनका 14 अगस्त 2020 से पहले है दोस्तों वो जारी कर दिया जाएगा। आगे दोस्तों जो कहा है आप देख सकते हैं कि जब भी वो परीक्षाएं ले यूनिवर्सिटी जो ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही परीक्षाएं लेनी है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं एडमिशन प्रोसेस की बात आ गई है यहाँ पर। एडमिशन टू दी यूजी एंड पीजी प्रोग्राम फॉर दी सेशन 2020-21 में बी कंप्लीटेड बाय दी 31 अगस्त 2020 इफ नेसेसिटी एरियाज प्रोविजनल एडमिशंस में ऑल्सो बी मेड एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में बी एक्सेप्टेड अप टू 30 ऑफ सितंबर 2020। यानी दोस्तों 31 अगस्त से पहले है वो सभी को है वो प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी है, लेकिन कहीं कहीं है वो दोस्तों 30 सितंबर 2020 तक भी है आप प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जो दोस्तों सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के विद्यार्थी है या जो पुराने विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए जो नया सेशनल शुरू होगा वो होगा 1 अगस्त 2020 से और दोस्तों जो नए फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए होगा 1 सितंबर 2020 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए कक्षाएं 1 अगस्त 2020 से शुरू हो जाएगी और फ्रेश बैच फर्स्ट सेमेस्टर या ईयर के विद्यार्थी उनके लिए 1 सितंबर से। और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो 1 अगस्त 2020 से लेकर के 31 अगस्त 2020 तक दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आगे की बात की गई है कि जो सेमेस्टर के एग्जाम होंगे दोस्तों अगले वो 27 जनवरी 2021 को है वो आपके है वो करवाई जाएंगे। दोस्तों क्लासेस की बात है एग्जामिनेशन 1 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक और 25 मई 2021 तक दोस्तों आपकी सभी है वो क्लासेस चलेगी। उसके बाद में जो 26 मई 2021 से लेकर 25 जून 2021 तक आपकी परीक्षाएं होगी सेमेस्टर के अलावा जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी। और जो समर वेकेशन है दोस्तों वो रहेगा 1 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक और उसके बाद में अगला जो नया एकेडमिक सेशन है वो शुरू होने वाला आपका 2 अगस्त 2021 को। दोस्तों जो और भी जो जनरल गाइडलाइंस दी गई है उनको हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि 6 दिन का है वो वीक पीरियड करवाया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही है वो परीक्षाएं ली जाएगी। ये दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर एग्जामिनेशन की भी बात की गई है जिसकी हम सबको इंतजार था। प्रमोशन के बारे में क्या कहा गया है ये देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि यदि कोई भी विश्वविद्यालय चाहे तो वो ओपन बुक ओपन चॉइस के आधार पर भी एग्जामिनेशन ले सकते हैं, जिसका मैंने आपको पहले कह दिया था। MCQ या फिर OMR बेस पर भी एग्जाम है वो लिया जा सकता है और साथ ही साथ में दोस्तों परीक्षा का समय है उसको भी 3 घंटे से घटा करके 2 घंटे तक किया जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है वो सबसे इंपॉर्टेंट
important terminal semester or year examination for PG or UG courses programs may be conducted by universities as suggested in the academic calendar, keeping in mind the protocols of social distancing। यानी जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी या जिनके अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम है उनके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षाएं है वो 1 जुलाई 2020 से लेकर के दोस्तों मैं आपको बता दूं 16 जुलाई 2020 से पहले पहले है वो करवानी होगी। उसके बाद में दोस्तों जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या कहा गया है देख लीजिए दोस्तों। फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट्स द यूनिवर्सिटीज में कंडक्ट एग्जामिनेशंस आफ्टर मेकिंग ए कंप्रेहेंसिव असेसमेंट ऑफ देयर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टेटस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक स्प्रेड इन डिफरेंट रीजन्स, स्टेट्स एंड अदर फैक्टर्स। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों उन्होंने कहा है परीक्षाएं हैं वो उस राज्य की कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए ही किया जाना चाहिए। इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन व्यू ऑफ कोविड-19 in order to maintain social distancing, safety and health of the students, grading of the students could be composite of 50% marks on the basis of the pattern of internal evaluation adopted by the universities and the remaining 50% marks can be awarded on the basis of performance in previous semester only if available। the internal evaluation can be continuous evaluation, prelims, mid semester internal evaluation or whatever name is given for the student progression। यानी इन्होंने कहा है कि जो 50% मार्क्स है वो उन्हें इस आधार पर दिए जानी चाहिए कि उस सत्र में जो कॉलेज द्वारा है वो परीक्षाएं ली गई थी उनकी दोस्तों इंटरनल परीक्षाएं, कहने का अर्थ है जो उनके महीने महीने के अंतर्गत परीक्षाएं होती थी उनके आधार पर ही उनको 50% मार्क्स है वो दे दिए जाए और जो 50% मार्क्स है वो दोस्तों उनके जो पिछले सेमेस्टर है उनके आधार पर दिए जाए। लेकिन यदि मान लीजिए कोई दोस्तों फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स है तो उनके लिए ये दिक्कत हो जाएगी कि उनके लिए जो है वो पिछला वाला कोई भी सेमेस्टर या फिर कोई भी ईयर नहीं है कि जिस आधार पर उन्हें 50% मार्क्स दे दिए जाए। तो उनके लिए ये कहा गया है इन दी सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर्स और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल पर्टिकुलरली इन दी फर्स्ट ईयर और एनुअल पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन 100% एवेल्यूशन में बी डन ऑन दी बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स। यानी मैं आपको बता दूं उन विद्यार्थियों को दोस्तों जो उनके महीने महीने में परीक्षाएं हैं वो कॉलेज के स्तर पर कंडक्ट करवाई जाती है उन्हीं के आधार पर है वो प्राप्तांक दे दिए जाएंगे। यानी कॉलेज अपने स्तर पर दोस्तों उनको प्राप्तांक देकर के विश्वविद्यालय को भेजेगा, विश्वविद्यालय वही प्राप्तांक है दोस्तों वो आगे भेजेंगे। इन दी स्टूडेंट्स विशिश टू इंप्रूव द ग्रेड CC में अपेयर इन स्पेशल एग्जाम्स फॉर सच सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर। यानी यदि कोई विद्यार्थी दोस्तों ऐसा भी होता है जिसको इन परसेंटेज से है वो संतुष्टि नहीं होती है तो उन विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें वो चाहे तो दोस्तों एग्जाम दे सकता है। लेकिन उनके लिए यह बात मान्य होगी कि फिर जो उनके एग्जाम में जो नंबर आएंगे वही उनको मान्य होंगे। इन एडिशन टू द अबव फॉलोइंग स्टेप्स आर द रिक्वायर्ड टू बी टेकन। दोस्तों कैरी फॉरवर्ड फॉर द स्टूडेंट विच स्टूडेंट्स हैज फेल्ड विल बी अलाउड फॉर द करंट एकेडमिक ईयर इन द यूनिवर्सिटीज एंड एवरी स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर और ईयर। हाउएवर सच स्टूडेंट्स may clear the examination for the course in which he or she has failed remained absent whenever the examination is held next। यानी दोस्तों इसमें कहा गया है कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन भी अपना लिया जाए, चाहे कोई भी विद्यार्थी फेल हो उन्हें अगले वर्ष के लिए है वो क्रमोन्नत कर दिया जाए, उन्हें अगले वर्ष की जो कक्षा है उसमें बिठा दिया जाए, उनके लिए बाद में एक स्पेशल एग्जाम करवा लिया जाएगा। उनको यदि वो पास करता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उनको है वो आगे की कक्षा के लिए है पूरी तरह से एलिजिबल मान लिया जाएगा। अभी उन्हें है वो केवल प्रोविजनल प्रवेश है वो दे दिया जाएगा। दोस्तों ये बात है वो आपके लिए निकल कर आ रही है। मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि दोस्तों जो भी दोस्तों इंटरमीडिएट के विद्यार्थी है यानी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ BA, BSc, BCom, BFA, BCA, BBA, LLB के जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनमें उस राज्य की सिचुएशन को देखते हुए बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार MSc, MCom के प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात लागू होगी। जबकि फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं 1 जुलाई 2020 से 16 जुलाई 2020 के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करवाई जाएगी। ये बात दोस्तों निकल कर आ रही है। बीटेक के लिए भी बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए यही बात लागू होगी कि उन्हें है वो बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। स्टेट या फिर यूटी की कंडीशन को देखते हुए सेमेस्टर वालों के लिए भी यही बात लागू है। केवल फाइनल एग्जाम होंगे, चाहे कोई भी क्लास क्यों ना हो, भारत की कोई भी विश्वविद्यालय या आपके कॉलेजेस क्या हो क्यों ना हो। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि किसी राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने यह कह दिया है कि उनके विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनके एग्जाम सभी के करवाए जाएंगे, तो भी यह यूजीसी की जो रिपोर्ट है दोस्तों वही मान्य होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों यूजीसी की रिपोर्ट ही फाइनल होती है कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए।
ये दोस्तों आप देख सकते हैं यूजीसी ने जो ऑफिशियल लेटर जारी किया है अभी उसी का, ये यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू कोविड-19 पैंडेमिक दोस्तों जो मैंने आपको बताया है उसमें वही बात लिखी हुई है। शॉर्ट में मैंने आपको पूरी दोस्तों जानकारी है दे दी है। धन्यवाद दोस्तों। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप ये सब पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम भी जो ये PDF मैंने आपको दिखाई है वो आप प्राप्त करें, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक जी के ट्विटर पर जाकर आप ये प्राप्त कर सकते हैं। उनका ट्विटर अकाउंट का जो दोस्तों लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट बॉक्स की पिन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर क्लिक करके सीधी दोस्तों आप इस रिपोर्ट को है वो डायरेक्ट है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैंने आपको कहा था सबसे पहले न्यूज़ दूंगा, वही मैंने दी है। अब आपका कर्तव्य, आप हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।